न संघर्ष न तूफान, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं साइकोलॉजी की अगली क्लास। इससे पहले हमने आपको बताया था शिक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं होती हैं और इससे क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हमने बताया था आपको मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, उसकी पूरी विकास यात्रा बताई थी और ये भी बताया था कि एग्जाम में कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। साथियों, एक बात और आपको बता देते हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान में परिभाषाएं होती हैं वो काफ़ी कठिन उनको माना जाता है, क्योंकि याद करना बेहद कठिन होता है ये। क्योंकि हम जानते हैं कि हर टॉपिक में मनोवैज्ञानिक परिभाषा देते ही हैं, तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। पता नहीं चलता है कि भाई ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है कि वाटसन की है या फिर ये बोरिंग की है या वुडवर्थ की है या स्किनर की है। तो साथियों, हमने एक नया प्रयास किया है आप सबके लिए, जिससे कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। हमने यहाँ पर ट्रिक खोजी हैं, आपके लिए देसी ट्रिक बनाई हैं। उन ट्रिक्स के माध्यम से आप अपनी ये परिभाषा अच्छे से याद रख सकते हो। बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिना ऑप्शन के भी आप उनको सही कर सकोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये विशेष क्लास मनोविज्ञान की परिभाषाएं। जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं, इनमें से निश्चित रूप से आपकी परिभाषा एग्जाम में आएगी और इससे पहले भी आई हुई हैं। इसलिए हम आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको पूरा विश्लेषण करेंगे परिभाषा का मतलब क्या है और फिर उसको याद करने का तरीका, यानी कि आपको बताएंगे हम ट्रिक, और उस ट्रिक के द्वारा याद कर सकोगे। फटाफट आप 1 सेकंड में भी पता लगा लोगे, अच्छा उसकी परिभाषा है ये तो। और आपको पता है कि हम पूरा कोर्स आपको इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए यहाँ लिखा है मनोविज्ञान की परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है साथियों वुडवर्थ की, और ये वो परिभाषा है जो बहुत ही फेमस परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ ली गई है और निश्चित रूप से हर एग्जाम में रिपीट भी हो जाती है। तो चलिए परिभाषा को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया, और अब मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये जो परिभाषा है साथियों, ये वुडवर्थ जी की परिभाषा है। तो वुडवर्थ जी ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले उसने आत्मा का त्याग किया। यानी कि आपको पता है कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा थी आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। तो इस परिभाषा को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ लिख दिया कि उसका त्याग किया। उसके बाद में मन या मस्तिष्क का त्याग किया, तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा आई हमारी मन या मस्तिष्क, तो लिखा है यहाँ पर मन का त्याग किया। उसके बाद में चेतना का त्याग किया, तो तीसरी परिभाषा में आया था चेतना का विज्ञान, इसलिए लिखा है चेतना का त्याग किया। और फिर लास्ट में लिखा है कि अब मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, और ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट और चौथी हमारी परिभाषा थी व्यवहार का विज्ञान, और आज भी यही परिभाषा को माना जा रहा है। तो ये तो हो गया कि इसका मतलब क्या है। अब हम बताते हैं आपको वो ट्रिक, जिस ट्रिक के द्वारा आप इसको याद रख सकोगे। तो चलिए ट्रिक आपको बता रहे हैं साथियों। आपको देखो, ट्रिक जब भी आप याद करें तो आप ये देखें कि जो परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिक के नाम से हमें इस परिभाषा के कुछ शब्दों को कनेक्ट करना होता है, जिससे कि हमें बिना ऑप्शन के एग्जाम में याद आ जाए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें एग्जाम तक याद रह जाए और बिना दिमाग में ज़्यादा जोर लगाए आपको फटाफट केवल 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको याद आ जाए। तो देखो, इन्होंने एक शब्द लिखा है त्याग करना, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, त्याग कर दो इसको, ये चीज़ ठीक नहीं है, त्याग कर दो इसको। अच्छा, हम त्याग उस चीज़ का करते हैं जो व्यर्थ में होती है, यानी कि जो बेकार की होती है, बिना काम की होती है, जो चीज़ व्यर्थ की होती है उसको हम त्याग करने की सोचते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, वुडवर्थ ने कहा है वुडवर्थ, तो आप समझ लो कि इसने हर चीज़ को व्यर्थ बताया है। क्या बताया है?
व्यर्थ बताया है भैया। क्या कि व्यर्थ है, ये चीज कोई काम की नहीं है। तो ये ट्रिक हो गई हमारी बुढ़वर्थ, यानी कि व्यर्थ है। क्या? आत्मा व्यर्थ है, त्याग करो। मन व्यर्थ है, त्याग करो। चेतना व्यर्थ है, त्याग करो। त्याग उसी का करोगे ना जो व्यर्थ होगी, बेकार की होगी। तो ये इस प्रकार से आप परिभाषा याद रख सकते हैं। और फिर कहा कि व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो कहने का मतलब इसने व्यर्थ की बात ज्यादा करी है, त्याग करने की बात ज्यादा करी है, क्योंकि त्याग हम उसी को करते हैं, या फिर हम बेकार चीज को छोड़ देते हैं, या व्यर्थ चीज को हम त्याग देते हैं। ऐसा आपको यहां समझना है। अब ये चीज आपके दिमाग में यदि फिट हो जाती है तो फिर आप समझ लो कि एग्जाम हॉल तक आपको याद रहेगा, और बिना ऑप्शन के भी आपको याद रहेगा साथियों। तो ये एक ट्रिक है आपकी, ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बता दिया आपको, ये हमारा तरीका है, इस हिसाब से हमने याद रखी है, और आप भी याद रख सकोगे, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा की ट्रिक इससे भी और भी जबरदस्त है। उसको तो ये मानकर चलो कि आप अभी की अभी एक बार सुन लिया तो कभी भी भूल नहीं सकते आप उसको। देखिए सेकंड परिभाषा है साथियों हमारी वाटसन की। वाटसन की परिभाषा, यहां पर 3 परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, और तीनों परिभाषाएं जबरदस्त परिभाषा हैं। एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है, और हमें तो लगता है कि भाई ये तो एग्जाम में अब जब भी एग्जाम होगी तो उसमें भी आएंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहली परिभाषा पढ़ते हैं जो कि बहुत ही फेमस है। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। ये हमारी परिभाषा हो गई एक, ठीक है। इसके बाद में अगली परिभाषा है इनकी, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, या फिर सकारात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं, और धनात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं। परिभाषा में आ सकता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध की जगह आ सकता है मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, और सकारात्मक की जगह आ सकता है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ऐसे आपकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। और एक परिभाषा और है इनकी, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्या है? निश्चित विज्ञान है। अब यहां पर आपको हम बताते हैं भाई इनका क्या सिस्टम है परिभाषाओं का। चलिए अब इनकी ट्रिक की तरफ हम चलते हैं और आपको समझाते हैं पूरा माजरा क्या है। चलिए ये देखिए हमारे कौन, ये वाटसन जी की परिभाषा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी परिभाषा को अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो चलिए साथियों अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। पहले परिभाषा को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा में इन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, जैसे ये बच्चा है आपका, देखिए ये छोटा बच्चा जो है, हम इसको जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, जैसा इसको हम वातावरण देंगे, ये बच्चा उसी वातावरण में ढलने लगता है, वैसा ही बनने लगता है। यदि आप छोटे से बच्चे को जैसे कि जन्म लिया है बच्चे ने, और तुरंत उसको जंगल में ले जाइए और उसको जंगल में ही रखिए आप 10, 15, 20 साल तक, तो आप निश्चित मानकर चलो कि वो बालक जंगली बन जाएगा, जंगली जानवरों की तरह हो जाएगा। सब कुछ उसमें वही चीजें उसमें दिखने लगेंगी और वैसा ही व्यवहार करने लगेगा वो। तो ये फर्क पड़ता है वातावरण का, माहौल का। इसीलिए तो कहा है उन्होंने कि कोई भी बालक दे दो आप, तो बस उसको मैं वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। यदि आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हैं कुछ भी आप बना सकते हो, क्योंकि उसको उसी प्रकार का माहौल देना पड़ता है। बच्चे पर असर पड़ता है माहौल का, वातावरण का, आसपास का माहौल कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, उनका इफेक्ट उस पर बहुत जल्द होता है साथियों। ठीक है, इसीलिए तो इसने कहा है। अब याद कैसे रखना पड़ेगा, तो इसने कहा आप इसको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं साथियों। तो यहां पर देखिए ट्रिक हो सकती है आपकी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी बाट लगा दूंगा। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी बाट लगा दूंगा। बाट कहते ना, बाट लगा दूंगा मैं, ऐसे कहते कि नहीं? जैसे मान लो कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो मैं कहा कि मैं बाट लगा दूंगा तेरी, मान जा नहीं तो समझ जा। तो यहां पर हम ट्रिक याद रखेंगे कि तुम मुझे कोई भी बालक लाके दे दो, मैं उसकी बाट लगा दूंगा, उसको ऐसे समझाऊंगा कि उसकी बाट लग जाएगी। या एक तरीका तो ये साथियों, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझना, हमेशा याद रहेगी आपको, जबरदस्त ट्रिक है। उसके बाद में
और एक ट्रिक दूसरी और बता रहा हूँ मैं इसी की। जैसे आप जानते हैं कि घर में जितने भी बच्चे होते हैं जो लगभग 10-15 साल 20 साल के आसपास के, जो किशोर अवस्था की एज के रहते हैं या बाल्यावस्था की उत्तर अवस्था में रहते हैं, तो वो क्या बहुत परेशान करते हैं घर वालों को, बहुत तंग करते हैं घर वालों को, बहुत ज़्यादा मतलब बदमाशी करते हैं, भागना दौड़ना इधर उधर, घर वालों की बात को नहीं मानना, मोबाइल में चिपके रहना। तो ऐसे समझ लो कि ट्रिक आपकी वहाँ से बन गई। कैसे? हर बालक ने घर वालों की बाट लगा रखी है, बाट, घर वालों की बाट लगा रखी है भैया। किसने? सन ने। सन का मतलब है यहाँ पर वाट सन, यानी कि सन का मतलब है पुत्र, यानी कि जितने भी बेटे हैं ना, उन्होंने घर वालों की बाट लगा रखी है, बाट। ऐसी हालत खराब कर रखी है, बाट लगा रखी है, ऐसे ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, एक ट्रिक आपकी ये हो गई। अब दोनों में से जो भी अच्छी लगे आपके ऊपर है कि आप कौन सी याद करना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए अगली परिभाषा हम इसमें बता रहे हैं उसकी ट्रिक। तो ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख पाओगे, बिल्कुल भूलोगे नहीं कभी भी। अब दूसरी परिभाषा है हमारी यहाँ पर, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या सकारात्मक विज्ञान है। अब आपको एक चीज और बताते हैं हम। जैसे मान लो कि आप बाजार में गए, ठीक है, बाजार में सामान खरीदने के लिए गए। अब बाजार में जो सामान आप खरीद रहे हैं जिससे, तो वहां आपने देखा कि तराजू है उसके पास। क्या है? उसके पास तराजू है ऐसा। अब तराजू में आपको पता है 2 प्रकार के बाट होते हैं, एक तो होता है पत्थर के बाट और एक होते हैं लोहे के बाट। तो आप बताइए, लोहे वाले बाटों को आप शुद्ध मानोगे कि पत्थर वाले बाटों को शुद्ध मानोगे? हाँ, बिल्कुल सही है, आप पत्थर वाले बाटों को कभी भी शुद्ध नहीं मानोगे। आपको लगेगा, डाउट रहेगा, यार पत्थर का पता नहीं 1 किलो है कि नहीं, हो सकता है कि इसमें कम हो थोड़ा सा। कई बार तो पत्थर के जो बाट होता है उसको थैली में बांध के फिर तोलते हैं वो, फिर डाउट रहता है पता नहीं इसमें शुद्ध मामला रहेगा कि नहीं, पता नहीं कम रह सकता है इसमें। ऐसे यदि आप चाहते हो कि भी हमें शुद्ध मिले, एकदम सही माप हमारा हो, तो आपको बाट की तरफ देखना है। जो बाट उसने रखा है ना, वो लोहे का होना चाहिए। यदि लोहे का बाट होगा तो शुद्ध मिलेगा आपको, बिल्कुल धनात्मक स्थिति में रहोगे आप, और ये बिल्कुल आप सकारात्मक रहोगे फिर। ठीक है, आपका जो मतलब नजरिया है वो सकारात्मक रहेगा कि नहीं नहीं बाट एकदम सही है भाई, बिल्कुल लोहे का बाट है, इसका मतलब सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। बाजार कभी भी जाओ तो जब सामान आपको शुद्ध रूप में लाना है, बिल्कुल बराबर स्थिति में लाना है, तो बाट पर ध्यान रखो कि बाट लोहे का है कि पत्थर का है, समझ जाना। ये से आप याद रख सकोगे इसको। और ऐसे ही अगली परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी निश्चित मात्रा में यदि आप चाहते हो कि भाई हमारा तो जो तेल हम लेके आ रहे हैं वो निश्चित मात्रा में आना चाहिए, हम जो सब्जी लेके आ रहे हैं वो निश्चित मात्रा में और एकदम शुद्ध मात्रा में आना चाहिए, तो भैया बाट पर ध्यान रखो। जब भी जाओ तो अब बाजार जाओ सामान खरीदने, तो बाट देख लेना कि भाई इसका तराजू में बाट रखा है वह लोहे का है कि पत्थर का है। लोहे का है तो आपकी टेंशन फ्री है, बिल्कुल सकारात्मक रहो, धनात्मक स्थिति में रहो, क्योंकि शुद्ध माल मिलेगा, निश्चित माल मिलेगा। ऐसे आपकी ट्रिक हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई ऐसे। ठीक है, आपको क्लियर है? ये ट्रिक हमने बनाई है आपको याद रखने के लिए, एकदम अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बताएंगे। और भी ट्रिक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि सारा कोर्स मिलेगा इस पर और इसी अंदाज में मिलेगा आपको, जिससे कि आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो वाटसन की परिभाषा याद हो गई आपको तीनों की तीनों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगली परिभाषा की ट्रिक और भी अच्छी ट्रिक है। चलिए क्या ट्रिक है, चलिए बताते हैं भैया। परिभाषा है आपकी बोरिंग महोदय की। नाम से बोरिंग है, नाम तो बोरिंग है इसका, लेकिन इतना बोरिंग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। परिभाषा को पढ़ते हैं। चलिए, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है भैया। किसका अध्ययन है? मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये जो परिभाषा है सेकंड ग्रेड में भी कई बार पूछी गई है और ये अच्छी परिभाषाएं हैं सबकी सब, मोस्ट परिभाषाएं हैं सबकी सब, इसलिए कभी भी एग्जाम में आ सकती है। याद रखनी है, तरीका जो बता रहे हैं उसी को अपनाना है, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं लगाना है। तो बोरिंग महोदय ने कहा है कि ये मानव प्रकृति का अध्ययन है मनोविज्ञान भैया। तो आपको ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और छोटी सी ट्रिक है भैया। आप जानते हैं कि पूरी सृष्टि पर एक मानव ही है जिस के अंदर ये क्वालिटी है, क्या? बोरिंग होने की। यानी केवल मानव की ही प्रकृति है जो बोर हो जाता है। बाकी कभी भी आपने किसी जानवर को बोर होते हुए नहीं देखा होगा। कभी गाय को बोर होते देखा है कि अरे बोर हो गए भैया? कभी भैंस को बोर होते देखा है? नहीं देखा होगा। कभी बकरी को बोर होते देखा है? और आज तो बैठे बैठे बोर हो गए, अच्छा आज तो चरते चरते बोर हो गए, अच्छा तो आज तो घास को खाते खाते बोर हो गए। ऐसा कभी आपने देखा है क्या?
कि बैठे बैठे बोर हो गए। लेकिन आपको पता है भैया, मानव की प्रकृति है ये, तो मानव बोर हो जाता है। ज़्यादा पढ़ाओ तो बोर हो जाता है, ज़्यादा आप कोई कार्य करो तो बोर हो जाता है। ठीक है, कोई कार्य कर रहा है तो कहा कि भाई एक जैसा काम कर रहे हैं, बोर हो गए। हाँ, हम ये साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए सर। तो बोर होने की प्रकृति किसकी है? मानव की। तो आप समझ गए कि बोरिंग ने कहा है। तो इस प्रकार यहां समझ जाएंगे आप कि बोरिंग ने परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो मानव की प्रकृति है बोर होने की, समझ गए? तो हमने बोरिंग से जोड़ दिया, बोर होने की प्रकृति मानव की है, ऐसे याद रख सकोगे। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा बहुत ही शानदार परिभाषा है आपकी, और परिभाषा है मैकडूगल की। मैकडूगल की परिभाषा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। देखो इसमें दो चीज हैं, आचरण का और व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, और यहां परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार, यानी आचरण भी इसमें आ जाएगा, आप क्या करते हो, क्या कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका आचरण है। ठीक है, ये सारी चीज आ जाएंगी इसमें। किसमें? मनोविज्ञान के अंदर। ऐसा किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। तो परिभाषा में बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, केवल सिंपल सा है कि आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर मुख्य रूप से आचरण की बात की है और व्यवहार की बात करी है, क्योंकि मनोविज्ञान करता ही व्यवहार पर अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन ही करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वह सारी गतिविधियां आगे फॉलो करता है। तो यहां पर ट्रिक के रूप में कैसे याद करेंगे? तो देखिए, डूंगल होता है, डूंगल आप जानते हैं कि जो नेट चलाने के लिए डूंगल लगाते हैं हम, लैपटॉप में आपने डूंगल लगाया और डूंगल लगाते ही हम हर किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब जान सकते हैं। तो हमने ट्रिक ऐसे अपनाई भैया कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है ना, तो डूंगल लगाने से हर व्यक्ति का आचरण और व्यवहार पता लग जाता है फटाफट। तो किसी को बताना है कि भाई डूंगल लाइए, चलिए बताते हैं आपका व्यवहार कैसा है, कैसा आचरण है आपका, अभी फटाफट 2 मिनट में पता लग जाएगा कि कौन कैसा है। तो हर व्यक्ति के व्यवहार और आचरण को जानने के लिए डूंगल लगा दो, आप लैपटॉप में डूंगल लगा दो, डूंगल से सब कुछ आ जाएगा, नेट चल जाएगा, सब कुछ आपके सामने दिखेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं डूंगल से। ठीक है, मैकडूगल आचरण और व्यवहार का विज्ञान है, इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं भैया। अगली परिभाषा आपकी स्किनर महोदय की है, और इसकी जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी ट्रिक आपको मिलने वाली है। स्किनर महोदय ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो यहाँ पर दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, एक तो व्यवहार और एक अनुभव। स्किनर महोदय की बात है, यानी कि आदमी का जो व्यवहार है और जो अनुभव है, ठीक है, इनका सम्मिलित जो विज्ञान होगा उसको नाम देंगे मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में व्यवहार और अनुभव पर जोर दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है। अब आपको हम समझा देते हैं। स्किनर से याद रखना है स्कैन करवाने के लिए। ठीक है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको स्कैन करवाना पड़ता है, कोई फोटो स्कैन करवा रहा है, कोई साइन स्कैन करवा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स स्कैन होता है, बहुत सारी चीजें आजकल तो स्कैन होती है। कहीं पर भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरो तो स्कैन आपका बहुत कार्य होता है, स्कैन वाला। अब देखिए, आप जैसे 2-4 लैपटॉप, मतलब अब आप समझिए ट्रिक का मतलब क्या है। जैसे आप ई मित्र वाले के पास जाते हैं और वहाँ पे स्कैन करवाते हैं, या स्कैन की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर वो फोटो स्कैन इत्यादि स्कैन करता है। अब वहाँ आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और काम में एक्सपर्ट भी है, उसको काफ़ी अच्छा अनुभव भी है। आप बिना बताए फटाफट वो अपने आप ही कर देता है कि भैया फोटो स्कैन करना है, आरपीएससी का फॉर्म भरना है, वो अपने आप ही निकाल देगा, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे क्या करना है। तो इसका मतलब है उसके पास अनुभव बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छे से बोलता है, ठीक है, और रीजनेबल रेट लेता है। अब दूसरा ऐसा है जो अच्छे से बात भी नहीं करता है, उसको काम भी पूरा ढंग से नहीं आता है, अनुभव भी उसके पास कम है। तो आप बताइए किसके पास जाओगे आप? स्कैन करवाने के लिए यदि आप जाना है तो उस वाले व्यक्ति के पास जाओगे जिसका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, और जिसके अनुभव अच्छे हैं, यानी जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है और जिसका अनुभव भी बहुत अच्छा है, उसी व्यक्ति के पास आप स्कैन करवाने के लिए जाओगे, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने के लिए जाओगे। तो स्किनर महोदय की जब भी परिभाषा आप दिखेगी आपको, तो वहां पर व्यवहार और अनुभव का शब्द आपको लगभग दिख जाएगा। तो जब भी स्किनर की परिभाषा आप पढ़ोगे आगे तो वहां पर ये दो शब्द आपको दिखेंगे, किसी ना किसी रूप में आपको ये दो शब्द वहां पर दिख जाएंगे। तो समझ जाना कि ये स्कैन वाली बात है। स्कैन की दुकान पर गए ना तो उस व्यक्ति के पास जाते हो आप जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके पास अनुभव अच्छा हो, ठीक है। तो आपके एरिया में एक आध व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका सब लोग नाम लेते हैं, अरे उसके पास जाओ ना भैया,
अरे उसके पास चले जाओ, बहुत अच्छा काम करता है, आपको बिल्कुल फटाफट कर देगा। अच्छा डॉक्यूमेंट्स निकालना है, निकाल देगा। ये आपको प्रमाण पत्र चाहिए ना, वो फटाफट निकाल देता है, ये सब पता है उसको, अनुभव है उसको बहुत अच्छा। तो ये स्किनर महोदय की बात हो गई। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगली परिभाषा है हमारी क्रो एंड क्रो की। किसकी है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। अब नाम भी भैया बढ़िया सा है, क्रो एंड क्रो, यानी कि एक क्रो और दूसरा क्रो। कौवा होता है ना, कौवा और कौवा, ऐसा तो नहीं कह सकते, खैर नाम ही क्रो एंड क्रो है क्योंकि अंग्रेजी के नाम है, इसी रूप में याद करेंगे। परिभाषा को पढ़ते हैं, चलिए। परिभाषा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। देखो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि मनोविज्ञान में मुख्य रूप से मानव व्यवहार की बात की जाती है, मानव के संबंधों की बात की जाती है, बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है पूरा का पूरा विज्ञान। इसीलिए तो कहा गया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। अब देखो भैया, ट्रिक कैसे याद करनी है, ट्रिक कैसे फॉलो करनी है यहाँ पर, तो ट्रिक बता देते हैं। क्रो एंड क्रो, यानी कि जो कौवा होता है भैया, वो कौवा मानव संबंध और मानव व्यवहार से सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है। आपको पता है कि मानव जहां भी रहते हैं वहां पर कौवा जरूर दिखता है, काव काव करता रहता है, काव काव करता रहता है, यानी कि उसका मानवों के साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है भैया। आप पूरी हिस्ट्री देखोगे तो मानव से बहुत बड़ा संबंध है उसका बेचारे का। ठीक है, इसलिए वो मानव के पास आके बस काव काव करता रहता है, काव काव करता रहता है, मानव के पास जहां भी दिखता है वहां काव काव करता हुआ दिखता है, और पूरी जिंदगी भर चलता रहता है बेचारा, ऐसा ही करता रहता है। ठीक है, तो ये मानव व्यवहार है और मानव का जो संबंध है उससे जुड़ा हुआ है। उसकी कहानी देखो, बेचारे के एक आंख होती है, तो ये किसी मानव की वजह से ऐसा हुआ है, इसीलिए वो मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों पर गौर करता रहता है, अध्ययन करता रहता है। बस वो क्या कर रहे हैं, फटाफट आ जाता है, काव काव करता रहता है। ठीक है, वो जहां भी रहेंगे मानव वहां पहुंच जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो की बात है भैया, किसकी है? क्रो एंड क्रो की बात है। तो ऐसे याद रखना है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों से सबसे ज्यादा जो कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, वो कौवा है। कौवा आप देख लो, सभी जगह पहुंच जाता है कौवा। ठीक है, आप श्राद्ध करो, कुछ भी करो, कौवा जरूर आएगा, कौवा जरूर आएगा। कौवे का इंतजार करते हैं सब उससे, क्योंकि हमसे रिलेटेड है, वो जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। आगे चलिए, अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो चलिए साथियों, अगली परिभाषा है हमारी पेस्टोलॉजी महोदय की। देखिए, पेस्टोलॉजी की परिभाषा है, और परिभाषा है मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। क्या है? मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। हमारे जो मस्तिष्क से संबंधित जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियां होंगी, जो क्रियाएं होंगी, उन्हीं का विज्ञान है मनोविज्ञान, ऐसा पेस्टोलॉजी महोदय कह रहे हैं। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बता देता हूं मैं आपको इसकी। देखो, पेस्टोलॉजी से आपको पेस्ट से टेस्ट याद रखना है। आपको ऐसे समझना कि भाई टेस्ट है। अच्छा, जब भी हमें टेस्ट की बात याद आती है कि भाई आप कहीं पढ़ने जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और हमने कहा कि भाई आपका टेस्ट होगा कल, आपकी एग्जाम ली जाएगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा कल। ठीक है, इस टॉपिक का आपका टेस्ट लिया जाएगा कल, तो फिर हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, और हमारी मानसिक क्रियाएं पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती हैं एकदम। अरे भैया टेस्ट है कल, तो अच्छा हमें पढ़ना है, इसको पूरे को देखना पड़ेगा भैया, और टेस्ट में नंबर ज़्यादा आने चाहिए हमारे तो, और टेस्ट में नंबर नहीं कट जाए हमारे तो। ऐसे पेस्टोलॉजी से याद रखना है, टेस्टोलॉजी, यानी कि पेस्ट को टेस्ट याद रखना है। जब भी टेस्ट का नाम सुनते हैं कि टेस्ट होगा आपका कल, तो भैया तो मानसिक क्रियाएं हमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा आपकी मानसिक क्रियाएं होने लगती हैं, चाहे वो टेस्ट किसी भी रूप का है। जैसे डॉक्टर के पास गए और आप बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा भैया कोरोना की आपको जांच करवानी पड़ेगी, टेस्ट होगा कोरोना का, दिमाग की सारी क्रियाएं एक्टिव हो जाएंगी, मानसिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, और दिमाग घूम जाएगा, पता नहीं भाई हो नहीं जाए, पता नहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं आ जाए, पता नहीं ये परेशानी नहीं हो जाए, पता नहीं और कोई बीमारी ना हो जाए। तो हमारी मानसिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं टेस्ट के नाम से। समझ गए? ये परिभाषा एकदम मतलब देशी देसी परिभाषा है, और ये हमने अपने हिसाब से बनाई है, हमने याद कैसे किया था उस हिसाब से हमने बनाई है, और इसी तरीका से हमने वही कई एग्जाम पास कर लिए हैं। हमने रीट को 2 बार अच्छे नंबरों से पास किया है, कोई दिक्कत नहीं आई, पहली बार में निकाल लिया है। उसके बाद में 3rd ग्रेड में फिर सिलेक्शन हो गया था, वहाँ निकाल लिया। SI में सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद में लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया, इसी मतलब एक बेस पर, ये हमारा एक सिस्टम था पढ़ाई का, उसी हिसाब से नंबर आ गया है। हम चाहते हैं कि भाई जैसे हमने तैयारी की है, हमारा नंबर आया है, तो हम चाहते हैं कि आपका भी नंबर आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है ना। हमारे बताए हुए रास्ते पर चल करके यदि आप सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी।
चलिए आगे देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है मन की। अब मन की तो आप देखिए, छोटा सा बेचारा मन है और नाम भी छोटा सा है और मन भी बेचारा कैसा होता है आप जानते होंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है भैया। अब देखो, हमने कहा कि परिभाषा में एक दो शब्द ऐसे पकड़ लो जिनको कनेक्ट कर दो परिभाषा देने वाले व्यक्ति से, यही परिभाषा की ट्रिक मानी जाती है। अब देखो यहां पर आपको हम बता रहे हैं ट्रिक। अब ट्रिक कैसे याद रखनी है सुनिए। यहां पर देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ऐसा मन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? मन महोदय ने कहा है। आप सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या ट्रिक बनेगी? बिल्कुल बनेगी साहब ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनेगी इसमें। तो सुनिए, अब देखो यहां पर एक शब्द है वैज्ञानिक खोज, ये वैज्ञानिक खोज, और इधर है मन। यदि आप मन से काम करो तो वैज्ञानिक खोज जरूर होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। वैज्ञानिक खोज यदि आप करना चाहते हो, रिसर्च आप यदि करना चाहते हो, तो मन से काम करना पड़ेगा साथियों, मन से काम करना पड़ेगा। बन गई ट्रिक? ऐसे बनती है ट्रिक। अब ये हमारी उपज है कि हमने किस हिसाब से बनाया है, दिमाग में जो भी आया पहली बार में वो ट्रिक हमने बना दी और हमें अच्छा लगा, याद भी हो गया हमें। अब बिना ऑप्शन के याद रहेगा आपको, 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में पहचान सकते हो कि भाई ये परिभाषा किसने दी है, बिना ऑप्शन के। बताओ पहचानोगे कि नहीं? वैज्ञानिक खोज यदि मन से करते हो तो आप अच्छे से कर सकोगे, ईमानदारी से कर सकते हैं। तो मन से आपको जोड़ना है कि वैज्ञानिक खोज तभी होगी जब मन से काम करोगे। आप व्यवहार मन से करोगे, सब काम मन से करोगे, रिसर्च आप मन से करोगे, अनुसंधान मन से करोगे, तो वैज्ञानिक खोज निश्चित होगी। ये हो गई ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमारी परिभाषा है भाई, हम 10 परिभाषा इसमें बताएंगे आपको और इनमें से आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा। सेकंड लास्ट परिभाषा है जेम्स ड्रेबर महोदय की। जेम्स ड्रेबर की परिभाषा है, सुनिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है भैया। क्या है? शुद्ध विज्ञान है। अब ये परिभाषा आपने वॉटसन की भी सुनी थी और यहां पर जेम्स ड्रेबर की भी परिभाषा है। दोनों की ये परिभाषा है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन की भी है और जेम्स ड्रेबर की भी है। हमने वॉटसन के बारे में पहले बता दिया है, अब हम ड्रेबर की बात कर रहे हैं, जेम्स ड्रेबर की। देखो परिभाषा आपको यहां पर याद रखनी है, जेम्स ड्रेबर की व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो इसको कैसे याद रखेंगे भाई? इसकी ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया सी ट्रिक है। आपको पता है कि जो ड्राइवर है, इससे आपको ड्राइवर याद रखना है। आपको पता है कि जो ड्राइवर साहब होते हैं ना, कोई भी ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर है, वो जब भी खाना खाने का उनका मन होता है तो रास्ते में जब भी उनको होटल मिलता है, कोई बढ़िया सा होटल मिलता है, उनको लगता है यहां तो शुद्ध भोजन मिलेगा भैया, जहां पर उनको शुद्ध भोजन मिलता है ना बढ़िया, वहीं पर गाड़ी रोक देते हैं। रोको 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 गाड़ी, अरे पवित्र भोजनालय मिल गया साहब, पवित्र भोजनालय आ गया, सैनी पवित्र भोजनालय मिल गया, रोको साहब, अच्छा भोजन मिलेगा। आपने एक आध बार खाया, आपको विश्वास हुआ बढ़िया खाना मिलता है साहब, शुद्ध खाना मिलता है, तो आप समझ जाएंगे अगली बार गाड़ी कहाँ रोकेंगे? यहीं रोकेंगे, क्योंकि यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है। तो शुद्ध भोजन मिलेगा, वहीं पर ड्राइवर लोग गाड़ी रोक देते हैं। तो इसलिए जो ड्राइवर होते हैं ना, एकदम शुद्ध खाना खाते हैं, ढाबे का, शुद्ध होटल का खाना खाते हैं, वो अपनी तरह नहीं है, एकदम शुद्ध माल खाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, ये तरीका है भैया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और दूसरी परिभाषा इनकी मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक, तो विधायक से मतलब है, आपको यहां याद रखना है, सकारात्मक होता है। विधायक का मतलब यहां सकारात्मक है। ठीक है, ऐसे तो विधायक मतलब क्या याद रखना है? सकारात्मक विज्ञान है। क्योंकि अब ऐसे कैसे ट्रिक याद रखोगे? क्योंकि वो सकारात्मक रहते हैं कि भाई यहां तो मिलेगा शुद्ध भोजन, ऐसे वो सकारात्मक रहते हैं। और गाड़ी चलाते चलाते भी सकारात्मक रहते हैं कि भाई रात है गई तो कोई बात नहीं है, गाड़ी चल जाएगी अपनी। कई बार तो नींदों में झपकी लेते लेते गाड़ी चला देते हैं, क्योंकि वो उनका पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। वो विधायक है इस चीज में, यानी वो सकारात्मक है कि हम चला लेंगे, अपने आप पर उनको विश्वास है, ऐसे आपको ध्यान रखना होता है। ड्राइवरों को अपने आप पर विश्वास होता है पूरा का पूरा, जैसे विधायक को अपने ड्राइवर पर विश्वास होता है, ऐसे ही यहां पर ड्राइवर, तो विधायक महोदय ड्राइवर पर पूरा विश्वास करते हैं कि नहीं? ऐसे याद रख लो, चाहे किसी भी रूप में याद रख लो, बस याद रख लो आप। तो अगली परिभाषा है हमारी लास्ट परिभाषा। तो चलिए साथियों, हमारी अगली परिभाषा है लास्ट, पिल्सबरी महोदय की परिभाषा है। यह भी अच्छी परिभाषा है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है भैया। किसका है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो इस परिभाषा को कैसे याद रखना है, ट्रिक बता देता हूं। पिल्सबरी, तो पिल्सबरी में आपको याद रखना है, पिल्स से आपको पीपल याद रखना है, पिल्स पीपर,
पिल्स पीपल, पीपल यानी मानव होता है कि नहीं, पीपल, पीपल यानी मानव होता है, और बरी यानी चिंता होती है। भैया मानव बहुत चिंता करता है, ये व्यवहार ही ऐसा है उसका बेचारे का, बहुत चिंतित होता रहता है। तो मानव का व्यवहार, तो यहां पर पीपुल का व्यवहार समझ लो आप, तो पीपुल वर से आपको पीपुल वरी यानी पीपुल का व्यवहार समझ लो, मानव का व्यवहार समझ लो। तो पिल्स से आपको मानव याद रखना है, पीपुल, ठीक है, और बरी से आपको चिंता याद रख लेना है। मानव का व्यवहार ऐसा है, बेचारा चिंतित होता रहता है, चिंतित होता रहता है भैया। तो पिल्स वरी, तो अब यहां बरी से आप व्यवहार भी याद रख सकते हो और पिल्स से आप मानव याद रख सकते हो। तो यहां हो जाएगा मानव का व्यवहार, यानी पिल्स यानी मानव, बरी यानी व्यवहार। आपको पता है कि एग्जाम में सिर्फ एक छोटा सा तिनका काम कर जाता है, एक छोटा सा आपको ट्रिक काम कर जाएगा वहां पर, क्योंकि डूबते को तिनका का सहारा बहुत होता है। एग्जाम में एक छोटी सी हिंट काम कर जाती है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आपके सामने जो होते हैं उन्हीं में आंसर छुपा रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, चालाकियां करो। ये चालाकियां हैं, किस हिसाब से याद रख सकते हो, ठीक है, इस दिमाग पर ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से प्रसन्नता के साथ में आप याद भी रख सकोगे। तो ऐसे याद रखना, पिल्स से आपको पीपल यानी कि मानव याद रखना है। जब भी आ गया कि मानव व्यवहार का विज्ञान है, समझ जाना आप क्या समझोगे कि ये पिल्सबरी महोदय की परिभाषा है, ठीक है। इस प्रकार साथियों हमने यहां पर 10 परिभाषाओं की चर्चा की है और 10 परिभाषाओं को आपको समझाया है, विश्लेषण किया है और उनकी आपको ट्रिक बताई है। एक आसान सी ट्रिक हमने यहां पर आपको बनाई है। आशा करते हैं कि वो ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी। इन ट्रिक्स के द्वारा आप अच्छे से याद रख सकोगे। केवल 2 सेकंड के अंदर आप पहचान सकते हो बिना ऑप्शन के भी कि ये परिभाषा किसकी है। हमने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, मन या मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का त्याग किया। त्याग करते हैं बेकार चीजों का, व्यर्थ चीजों का। तो बुडबर्थ व्यर्थ होगी परिभाषा। तो मुझे कोई भी बालक दे दो, आपने सोचा है कि भाई बालकों ने सब घर वालों की बाट लगा रखी है, तो वाटसन की परिभाषा होगी भैया। ऐसे तो जो तरीका हमने बताया उस तरीका को एक बार सुन लेना, 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, लेकिन सुन जरूर लेना, क्योंकि जब दिमाग में एक बार बैठ गई बात तो फिर एग्जाम तक भूलोगे नहीं। ये हमारी गारंटी है साथियों, बिना ऑप्शन के याद रख सकोगे और इससे अच्छी ट्रिक आपको मिलेगी नहीं कहीं पर भी। आप किसी भी किताब में खोज लो, कहीं पर भी आपको ट्रिक मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और पूरा कोर्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। 2nd ग्रेड और आपके इसमें रीट का पूरा कोर्स करवाया जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इसके साथ ही आपको संस्कृत का कोर्स भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1-2 दिन में, वो भी आपको पूरा यहाँ पर करवाया जाएगा। तो बस जुड़ जाइए फटाफट, फ्री में मिल रहा है सब कुछ। नहीं तो पता नहीं आगे आने वाले टाइम में पेड भी हो सकता है, लेकिन अभी तो फ्री में मिल रहा है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, वो भी आपको निःशुल्क देने का प्रयास करेंगे आपको। बस आप तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का जो निशान है उसको जरूर दबाना, क्योंकि उससे होगा क्या, सुनिए, उससे ये होगा कि आपको जब भी हम वीडियो डालते हैं यहां से, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाता है और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप मोबाइल पर वीडियो देख सकते हैं। उस पर क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये पूरा वीडियो हो जाता है साथियों। बहुत अच्छी आपने क्लास अच्छे से सुनी होगी, सबके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेंगी, तो अच्छे से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट के रूप में जरूर बताना, और आपका कोई भी यदि सुझाव है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम, धन्यवाद।